अस्सलाम वालेकुम जी। एडवोकेट बुरहान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जहनी जो माजूर शख्स है उसके लिए गार्डियन कैसे मुकर्रर किया जाता है। अमूमन हम ये देखते हैं कि जब कोई भी बच्चा हो, माइनर हो, जिसकी प्रॉपर्टी के हवाले से या उसकी ज़ात के हवाले से उसकी ज़ात का गार्डियन या उसकी जायदाद का जो गार्डियन है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत उसकी कस्टडी को भी हम लेते हैं, या उसके जो भी प्रॉपर्टी के हवाले से उसकी प्रॉपर्टी सेल करनी है उस हवाले से हम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत जो है गार्डियन कोर्ट से हम इसका सर्टिफिकेट लेते हैं और उसका जो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट है वो उस कंसर्न्ड बंदे के पास जो है उसके नाम हम इशू करवाते हैं गार्डियन एंड वार्ड एक्ट से। लेकिन समहाउ ऐसा होता है कि कुछ स्पेशल पर्सनस हैं जिनको कानून में उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट के हवाले से उसको स्पेशल एक ऑर्डिनेंस के तहत उसको डील किया जाता है। उसको पंजाब मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत डील किया जाता है। ऐसा जो शख्स जो परमानेंटली जो दिमागी तौर पर माजूर शख्स है या ऐसा बंदा है जिसको पता ही नहीं है कि उसको अगर उससे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो वो बिल्कुल ही जहनी तौर पर ऐसे समझें कि वो बिल्कुल परमानेंटली उसकी जो ये कंडीशन है इस हवाले से वो किसी को भी तौर पर रेशनल आंसर जो है वो नहीं कर सकता, तो उसके लिए कानून में स्पेशल प्रोविजन बयान की गई हैं। मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 36 टू 45 में इसको डिस्कस किया हुआ है। इसका तमाम जो प्रोसीजर है उसके तहत इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि इसका सबसे पहले जो फ़ाइल बनेगी वो फ़ाइल बना के हम सबसे पहले एडवोकेट जनरल पंजाब के ऑफिस में वो सबमिट करेंगे और इसको हम ये देखेंगे कि एडवोकेट जनरल पंजाब के जो ऑफिस में कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच किए जाएंगे उस एप्लीकेशन के साथ कि जो जहनी माजूर शख्स है तो उसको हम फर्दर देखेंगे। उसके बाद इसके प्रोसीजर के बारे में आते हैं और फर्दर इसका जो क्या प्रोसीजर है जिसके तहत उस माजूर जो जहनी माजूर शख्स है उसकी प्रॉपर्टी को हम सेफ जो हाथ हैं उनमें दे सकते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी को किस तरह से हम बाहिफाजत जो है वो उस बंदे को दे सकते हैं जो कि उसकी प्रॉपर्टी की जो है वो परमानेंट केयर करे और उसकी हिफाजत करे। तो सबसे पहले ही एडवोकेट जनरल पंजाब के ऑफिस में एप्लीकेशन गुजारी जाएगी और उस एप्लीकेशन में उसका तमाम जो रिकॉर्ड है और जो बंदा उसको जो एप्लीकेंट है वो अपने बारे में और उस के बारे में वो तमाम जो है वो उसके बारे में लिखेगा। उसके सोशल वेलफेयर से उसको सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है वो उसके साथ अटैच होगा। सबसे पहले वो जो एप्लीकेशन है वो उसको एडवोकेट जनरल पंजाब के ऑफिस में देंगे और उसके साथ जो है सर्टिफिकेट जो उसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के तहत ये इंस्टीट्यूट ने उसको जारी किए हुए सर्टिफिकेट्स हैं वो इनके साथ ऐड किए जाएंगे। जो इसके ब्लड रिलेशंस हैं, जो इनके बहन भाई हैं, उनके CNIC इनके साथ अटैच होंगे। उसके बाद इसकी जो अगर कोई साथ में नेबर्स है उसको ये उसको रेफ़र कर रहा है कि वाकई भी ये हमारे करीब रहता है और इस तरह से इसकी कंडीशन है तो नेबर्स के भी सर्टिफिकेट। और उसके बाद जो यूनियन काउंसिल है, यूनियन काउंसिल में जो कि ये जो रिकॉर्ड है इसका वो भी दर्ज होता है, तो यूनियन काउंसिल से जो जारी शुदा सर्टिफिकेट्स हैं वो भी इसके साथ ऐड किए जाएंगे। और इसका FRC जो है वो भी एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब को जो दी हुई एप्लीकेशन है जो फाइल है उसमें इसके साथ ऐड किया जाएगा और इसका जो बे फॉर्म है वो इसके साथ ऐड किया जाएगा। तो ये 7 जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस एप्लीकेशन की सूरत में एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब के ऑफिस में ये सबमिट किए जाएंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब जो है इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो हेयरिंग करेगा और प्रॉपर इसकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये देखेगा कि आया कि ये जो मेंटली रिटार्ड पर्सन है इसका गार्डियन जो है इस तरीके से मुकर्रर किया जाना ही ज़रूरी है या गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत भी हो सकता है। लेकिन जब वो ये तमाम सर्टिफिकेट जो है उसको पैरोल करेगा एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब जो है अगर वो इससे सेटिस्फाई होता है एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब, फिर उसके बाद जो है एडवोकेट जनरल जो है वो एक परमिशन लेटर इशू करेगा टू डिस्ट्रिक्ट जज कि अब वो जो है परमिशन लेटर उसको जारी करेगा कि वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाके उसको फाइल कर सकते हैं। आफ्टर सेटिस्फेक्शन एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब जो है वो सर्टिफिकेट जब इशू कर देगा तो उसके बाद जो है एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब जब ये सर्टिफिकेट इशू करेगा उस सर्टिफिकेट को साथ लेके ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करके और ये लेटर भी उसके साथ अटैच करके आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये जो है इस सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए गार्डियन सर्टिफिकेट के उसके ज़हनी माजूर शख्स की
जायदाद को फ़रोख्त करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लीज़ करने के लिए, सेल आउट करने के लिए, या वट एवर जो भी पर्पज़ है उसके लिए, इस सर्टिफिकेट के बाद जो है आप डिस्ट्रिक्ट एंड जज के पास जो है वो जाएंगे और उसके जो कोर्ट में ये फाइल करेंगे। अगर वो अदालत जब उसको समन करेगी तो उसको कोर्ट में बुला के अगर उससे पूछती है कि उसे कोई रेशनल आंसर करती है और वो प्रॉपर उसका नहीं कर सकता, तो कोर्ट फिर से अगर कोर्ट प्रॉपर समझे तो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में उसको डॉक्टर्स की टीम को बिठा के उसको प्रॉपर फिर उसका जो है वो मुआयना करना चाहे तो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज जो है इसका भी आर्डर जारी कर सकते हैं। जब मेंटल हेल्थ की जानिब से वो रिपोर्ट उसमें सबमिट की जाएगी तो उसके बाद जो है कोर्ट अगर चाहे तो ख़ुद भी इसको एंटरटेन कर सकती है, और अगर ये चाहे कि किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जो है वो उसको भेजना चाहे तो अथराइज है जो डिस्ट्रिक्ट जज है अपने किसी भी सबॉर्डिनेट को जो है वो ये केस रेफ़र कर सकता है। वो इसके मुताबिक जो है वो इसकी समाअत करेंगे। और कोर्ट अगर ये समझे कि इस प्रॉपर्टी के ये एक तो गार्डियन हो गया, गार्डियन के अलावा अगर कोर्ट किसी को समझे अगर किसी प्रॉपर्टी उसकी ज़्यादा है, अगर उसका मैनेजर भी मुकर्रर करना चाहे तो कोर्ट उसका अलग से मैनेजर भी मुकर्रर कर सकती है। मैनेजर के काम जो है, फ़र्ज़ किया अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसका प्रॉपर रेंट आ रहा है उस प्रॉपर्टी के हवाले से, मैनेजर का काम जस्ट इतना होगा कि रेंट कलेक्ट करे और उसका जो उसने जिसको गार्डियन जिसका बनाया हुआ है उस गार्डियन के वो हवाले करे। अदरवाइज जो है मैनेजर ना तो उसकी प्रॉपर्टी को सेल करेगा, ना ही उसकी प्रॉपर्टी को लीज या प्लज उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कर सकेगा, या किसी को गिफ्ट भी करने का जो उसका अख्तियार है। मैनेजर के अख्तियार में ऐसा कुछ नहीं है। जो इसका तमाम के तमाम जो अख्तियारात हैं वो उसके गार्डियन के पास होंगे जिसको गार्डियन कोर्ट ने मुकर्रर किया हुआ है। इसका जो गार्डियन है जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी इसके बाद फिर पब्लिक एट लार्ज को भी इसमें फ्रीक बनाया जाएगा और तमाम जो इसके ब्लड रिलेशंस हैं उन तमाम के तमाम लोगों को और जो भी इसमें इंटरेस्टेड पर्सन है उन तमाम को बुलाकर और इसमें उनका जो है अगर वो आते हैं और ये कहते हैं कि हमें अगर ये फ़लाँ जो शख्स जो एप्लीकेंट है इसको अगर इस माजूर शख्स का जो है वो गार्डियन मुकर्रर कर दिया जाए तो हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है। अगर कोई बंदा उसके अगेंस्ट कोई आता है कि इसमें मैं इतराज़ है तो कोर्ट फिर उसको देखेगी कि किस तरह से उसको, अगर वो मेरिट पे है, अगर वो ज़्यादा उसकी रिलायबल है जिसने एप्लीकेंट नहीं है दूसरा बंदा है तो फिर कोर्ट उसको उसका गार्डियन अपॉइंट करेगी। अदरवाइज़ जो है कोर्ट जो एप्लीकेंट है उसको ही इसका जो गार्डियन जो सर्टिफिकेट है उसके नाम इशू करेगा। इस तरह से उस जहनी मौजूद शख्स की जो प्रॉपर्टी के हवाले से उसकी प्रॉपर्टी को महफूज हाथों में जो दिया जा सकता है। कानून हर तरह से हर बंदे को प्रोटेक्ट करता है। कानून अलहदा से एक ये मेंटल हेल्थ जो आर्डीनेंस है 61 के तहत इसमें सिर्फ वो बंदे फाल करते हैं जो जहनी तौर पर परमानेंटली जिनका जो मेंटल कंडीशंस हैं वो किसी भी तरह से आम हालत में जो है वो बिल्कुल ही उसको उस तरह से डील नहीं किया जाएगा। ये वो अगर डीफ एंड डम हो तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेके उसमें जो वो बोल रहा होता है तो एक्सपर्ट उस कहते हैं कि ये जो इससे क्वेश्चन किया गया है तो इसने ये आंसर ये जो है इसका जवाब दिया है। जो बिल्कुल ही मेंटली रिटार्डेड पर्सन है तो वो बिल्कुल भी आंसर नहीं करते। अगर उनसे कोई भी सवाल किया जाए तो कोई किसी भी तरह से रेशनल आंसर जो है वो नहीं दे सकते। तो उनके लिए जो एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब के ऑफिस में जो मैंने प्रोसीजर पीछे बयान किया है तो ये प्रोसीजर जो है उनके लिए अडॉप्ट किया जाएगा जो जहनी माजूर जो शख्स हैं। अदरवाइज़ दूसरों के लिए जो है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम, थैंक यू।